रघु भगवान श्री राम के वे महान पूर्वज थे जिनके नाम पर सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश आगे चलकर रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज हम उसी महान सम्राट रघु की अद्भुत जीवन गाथा का वर्णन करेंगे, जिन्होंने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी बराबरी का युद्ध दिया था और जिनकी वीरता के भय से धन के देवता कुबेर ने भी अपना खजाना उनके सामने समर्पित कर दिया था। इस कथा का आधार महाकवि कालिदास द्वारा रचित महान संस्कृत महाकाव्य रघुवंशम है, जिसमें रघु और उनके वंश की महानता का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। तो मित्रों, यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह भी बढ़ाइए। अब आइए आरंभ करते हैं सम्राट रघु की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। राजा दिलीप को नंदिनी गाय के आशीर्वाद से मिले पुत्र का नाम रघु रखा गया, जिसका अर्थ है सूर्य के समान सदैव आगे बढ़ते रहने वाला। धीरे धीरे राजकुमार रघु बड़े होने लगे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके अद्भुत गुण भी प्रकट होते गए। बचपन से ही रघु अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, तो उनके कंधे बैल के समान चौड़े थे और उनके मुखमंडल पर क्षात्र तेज झलकता था। रघु इतने पराक्रमी थे कि राजा दिलीप को ऐसा लगता था मानो उनका यह एक पुत्र ही उनकी पूरी सेना के समान है। वे ऐसे वीर योद्धा थे जो अकेले ही अनेक शत्रुओं पर भारी पड़ सकते थे। जब राजा दिलीप ने अपने पुत्र का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखा, तो उन्होंने विचार किया कि अब उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र के रहते उनके यज्ञ के घोड़े को कोई भी पकड़ने का साहस नहीं कर सकेगा। इसी विचार से राजा दिलीप ने एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए। देवराज इंद्र का एक नाम शतक्रतु है, क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा दिलीप ने सोचा कि उन्होंने 99 यज्ञ तो पूर्ण कर लिए हैं, अब यदि वे 100वां अश्वमेध यज्ञ भी पूरा कर लें, तो उन्हें भी शतक्रतु की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा का दायित्व राजकुमार रघु को सौंपा गया। रघु उस घोड़े के साथ पृथ्वी पर घूमने लगे। कोई भी राजा उस घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं कर रहा था। यदि यह यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाता, तो राजा दिलीप भी शतक्रतु कहलाते। परंतु देवराज इंद्र को यह बात स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने छिपकर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। जब घोड़ा गायब हुआ, तो किसी सैनिक, मंत्री या सेनापति को यह समझ नहीं आया कि उसे कौन ले गया। परंतु नंदिनी गौ के आशीर्वाद से रघु छिपे हुए शत्रु को पहचान सकते थे। उन्होंने तुरंत इंद्र को पहचान लिया और उनसे कहा कि हे देवराज, यह चोरी का कार्य आपको शोभा नहीं देता। यदि आपको घोड़ा रोकना ही था, तो सामने आकर रोकते। मैं तो पृथ्वी के राजाओं को जीतने के लिए निकला हूं, मैंने कभी देवलोक पर आक्रमण नहीं किया। फिर आपने यह घोड़ा क्यों चुरा लिया? तब इंद्र ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार परमेश्वर नाम केवल भगवान शिव का है और पुरुषोत्तम केवल भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार शतक्रतु की उपाधि केवल इंद्र की ही हो सकती है। इसलिए वे यह नहीं होने देंगे कि राजा दिलीप यह उपाधि प्राप्त करें। यह सुनकर रघु ने दृढ़ स्वर में कहा कि उनके पिता ने इस घोड़े की रक्षा का दायित्व उन्हें सौंपा है, इसलिए वे इसे वापस लेकर ही रहेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे युद्ध भी करेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र हंस पड़े और बोले कि देवताओं के राजा के सामने एक मनुष्य कितनी देर तक टिक पाएगा? तुम मुझे युद्ध में नहीं हरा सकते। तब रघु ने उत्तर दिया कि वीर युद्ध से पहले परिणाम की घोषणा नहीं करते। इतना कहकर उन्होंने तुरंत इंद्र की छाती पर एक बाण चला दिया। इंद्र ने भी प्रत्युत्तर में अपने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और रघु की छाती में प्रहार कर दिया। रघु की छाती से रक्त की धारा बह निकली, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत एक अर्धचंद्राकार बाण चलाकर इंद्र के धनुष की प्रत्यंचा ही काट दी। यह देखकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का आवाहन किया और उसे रघु पर चला दिया। देवराज इंद्र का वज्र अमोघ था और उसकी चोट को सहना किसी भी साधारण योद्धा के लिए असंभव था। जैसे ही वह वज्र रघु की छाती से टकराया, वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें गिरते देख उनके सैनिक विलाप करने लगे और भय से भागने लगे। परंतु कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। राजा रघु फिर से उठ खड़े हुए और उन्होंने फुर्ती से अपना बाण उठाकर धनुष पर चढ़ा लिया। यह देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर अपना अस्त्र वापस बुला लिया और कहा, हे रघु, तुम पहले मनुष्य हो जिसने मेरे वज्र के प्रहार को सहन किया है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हे राजकुमार रघु, इस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़कर तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूं। तब रघु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा,
हे देवराज, यदि आप इस अश्व को छोड़ना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि मेरे पिता 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे न करें, तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे पिता ने जो यह यज्ञ आरंभ किया है उसे बीच में छोड़ने पर उन्हें पाप का भागी न बनना पड़े और उन्हें अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। भले ही संसार उन्हें 99 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही क्यों न कहे, और क्योंकि मुझे अपने पिता के पास पहुंचने में समय लगेगा, इसीलिए आप अपने शीघ्रगामी दूत को भेजकर उन्हें यह समाचार दे दें। रघु की यह बात सुनकर देवराजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। इसके बाद उन्होंने अपने दूत को भेजकर राजा दिलीप को यह सूचना दे दी। इस प्रकार रघु के पहुंचने से पहले ही सम्राट दिलीप यह जान चुके थे कि उनका पुत्र अत्यंत पराक्रमी है और उसने देवराज इंद्र के साथ बराबरी का युद्ध किया है। अपने पुत्र की वीरता और देवराज इंद्र के आशीर्वाद को जानकर राजा दिलीप ने 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का विचार त्याग दिया और 99 अश्वमेध यज्ञों के बाद ही संतुष्ट हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र रघु का राज्याभिषेक किया और उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया। फिर स्वयं अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। राजा रघु ने राज्य संभालने के बाद धर्म और न्याय के साथ शासन किया। कुछ समय बाद वे चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं के राजाओं को पराजित किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन सभी राजाओं को साथ लेकर वे अयोध्या लौटे और वहां विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा रघु ने अपार दान दिया। विश्वजीत यज्ञ की परंपरा के अनुसार राजा को अपना समस्त धन दान में देना होता है, इसलिए राजा रघु ने ब्राह्मणों और याचकों को अपना सर्वस्व दान कर दिया। उन्होंने इतना दान दिया कि उनके पास सोने और पीतल के पात्र भी नहीं बचे, केवल साधारण मिट्टी के बर्तन ही उनके उपयोग के लिए रह गए। इस प्रकार राजा रघु ने अपना सारा धन दान करके एक ऐसा धन प्राप्त किया जो संसार में सबसे दुर्लभ माना जाता है, और वह है मान और यश का धन। उनके सम्मान और कीर्ति में इतनी वृद्धि हो गई कि अब उन्हें धन की कोई चिंता नहीं रही। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे अपना अमृत दान करते करते घटता है और अमावस्या के दिन लगभग समाप्त हो जाता है, परंतु फिर वही चंद्रमा पुनः बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार राजा रघु के पास उस समय भले ही धन समाप्त हो गया था, परंतु धीरे धीरे उनके पास फिर से संपत्ति आने लगती। लेकिन मनुष्य की वास्तविक परीक्षा उसी समय होती है जब उसके पास धन और सुविधा नहीं होती। राजा रघु के राज्य में एक महान तपस्वी और विद्वान ऋषि रहते थे, जिनका नाम व्रतंतु था। उनके सैकड़ों ब्रह्मचारी शिष्य थे और उन्हीं शिष्यों में से एक थे कौत्स। एक बार वही कौत्स राजा रघु के दरबार में पहुंचे। उस समय राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए उनके पास अतिथि सत्कार के लिए केवल साधारण मिट्टी के बर्तन ही बचे थे। फिर भी राजा रघु स्वयं आगे बढ़कर कौत्स की अगवानी करने लगे। कौत्स उस समय लगभग 25 से 26 वर्ष के युवा थे, परंतु उन्होंने अपने गुरु से 14 विद्याएं प्राप्त की थीं और सभी शास्त्रों में पारंगत थे। उनकी विद्वता की कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। राजा रघु ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया, मिट्टी के पात्रों से ही उनकी प्रदक्षिणा और सत्कार किया तथा उन्हें भोजन भी उन्हीं मिट्टी के पात्रों में परोसा। कौत्स ने यह सब ध्यान से देखा। सत्कार के बाद वे लौटने लगे। तब राजा रघु ने उनसे विनम्रता से पूछा, हे व्रतंतु के महान शिष्य कौत्स, आपके गुरु सकुशल तो हैं? उनकी तपस्या में कोई बाधा तो नहीं आ रही, और आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तब कौत्स ने कहा, हे राजन, हम ब्रह्मचारी झूठ नहीं बोल सकते। मैं यहाँ धन की याचना के लिए आया था, परंतु आपने जिस प्रकार मेरा स्वागत किया और जिस प्रकार मिट्टी के पात्रों में मेरा सत्कार किया, उससे मैं समझ गया कि मैं यहाँ आने में देर कर चुका हूँ। आपने विश्वजीत यज्ञ में अपना सर्वस्व दान दे दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जैसे महान राजा से कुछ मांगूं और आप उसे न दे पाने की ग्लानि में पड़ जाएं। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे चातक पक्षी वर्षा ऋतु के बाद शरद के मेघ से जल की याचना नहीं करता, वैसे ही मैं भी आपसे धन नहीं मांगूंगा। यह सुनकर राजा रघु ने कहा, महात्मा, यदि आप मेरे द्वार से खाली हाथ लौट गए तो इतिहास यही कहेगा कि राजा रघु के द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। आप बताइए, आपको कितने धन की आवश्यकता है? मैं किसी न किसी प्रकार उसकी व्यवस्था अवश्य करूंगा। तब कौत्स ने कहा, महाराज, मेरे गुरु व्रतंतु मुझसे बहुत प्रसन्न थे। जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने कहा कि वे मुझसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, परंतु मैंने हठ किया। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं,
इसलिए प्रत्येक विद्या के बदले 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। इस प्रकार मुझे कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं। परंतु आपकी स्थिति देखकर लगता है कि आपके पास शायद एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है। कौत्स की बात सत्य थी। राजा रघु के पास उस समय कोई धन नहीं था। फिर भी वे नहीं चाहते थे कि कौत्स उनके द्वार से खाली हाथ लौटें। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी का समस्त धन तो वे दान कर चुके हैं और पृथ्वी से इतना धन फिर लेना उचित नहीं होगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे धन के देवता कुबेर से यह धन प्राप्त करेंगे। उन्होंने कौत्स से कहा, हे मान्यवर, आप मेरी अग्निहोत्रशाला में 2-3 दिन ठहरने की कृपा करें। तब तक मैं आपके मनोरथ को पूरा करने का उपाय करता हूं। इसके बाद राजा रघु ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे कुबेर पर चढ़ाई करके धन प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से मंत्रपूत एक दिव्य रथ तैयार करवाया, जो आकाश, पृथ्वी, पाताल कहीं भी जा सकता था। उस रथ में सभी आयुध रखकर संध्या के समय राजा रघु स्वयं उस पर सवार हुए और निश्चय किया कि सुबह होते ही वे कुबेर पर आक्रमण करेंगे। उसी रथ में रात बिताकर वे सो गए। परंतु सुबह जब वे कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हुए, तभी उनके सेवक दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, आश्चर्य हो गया। रातों रात हमारे कोषागार में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं भर गई हैं। यह सुनकर राजा रघु समझ गए कि कुबेर उनके पराक्रम से भयभीत हो गए और बिना युद्ध किए ही उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भेज दी। जब राजा रघु कोषागार में पहुंचे तो वहां 14 करोड़ से भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। अब एक रोचक स्थिति उत्पन्न हुई। राजा रघु चाहते थे कि कौत्स सारी मुद्राएं ले लें, परंतु कौत्स ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल उतनी ही मुद्राएं लूंगा जितनी मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए उन्होंने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार की। राजा रघु की दानशीलता से कौत्स अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। आगे चलकर उसी आशीर्वाद से राजा रघु के यहाँ अज नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिनकी कथा भी अत्यंत रोचक है। इस प्रकार सम्राट रघु की वीरता, धर्मनिष्ठा और अद्भुत दानवीरता की कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। मित्रों, आशा है आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।